चल रहा एक ही सवाल, राजधानी साइंस धारा, साइंस का नया बवाल। अगर बनना है डॉक्टर या इंजीनियर तो सीधा चले आओ बिना किसी डर, सबका फ्यूचर यही से बनेगा स्टार। 2 साल में सब परिणाम, हिल गए बड़े बड़े नाम, हर तरफ डॉक्टर इंजीनियर की लहर, राजधानी ने मचा दिया जोर का कहर। राजधानी साइंस धारा, पचकोड़िया जोबनेर जयपुर, राजधानी साइंस धारा है अब हर दिल की धड़कन पूर। हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से। और आज हम लोग एक ऐसे बेटे से आपको मिलाने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान की सीमाओं को भी पार कर दिया है। राजधानी को नेशनल समझे है क्या, इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल वाली सक्सेस, या यूं कहे कि मतलब एक ड्रीम होता है बच्चे का ना, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं कभी फॉरेन जाऊं, कभी वहां देखूं वहां का सिस्टम, और फॉरेन की भी बात आए तो अमेरिका जाऊं। ये तो बहुत बड़ा ड्रीम होता है। और हमारे साथ जो बेटा बैठा हुआ है कक्षा 12 में राजधानी एजुकेशनल ग्रुप में, या यूं कहे कि राजधानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास में इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, और लालगढ़ जाटान श्री गंगानगर से यहां पढ़ने के लिए आता है। और बहुत बड़ा अचीवमेंट, यूं एक आम आदमी तो केवल सोच भी नहीं पाएगा, मतलब ये दिमाग में आते ही दिमाग सन रह जाएगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली एक नास करके एक इंस्टीट्यूट है जो एक एग्जाम करवाता है, मतलब एक सिस्टम है पूरा जिसके तहत एग्जाम, क्विज और ये डिबेट वगैरह और इंटरव्यू वगैरह, फाइनली इस तरह से कुछ राउंड्स करा के, जो हम बात अभी करेंगे सारा रोशन भाई आपको बताएंगे, उससे उसमें सिलेक्शन होता है। और इंडिया में केवल 2 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया से, मतलब 2 ही स्टूडेंट यहाँ से, या यूं कहे कि एग्रीकल्चर लीडर यहाँ से अमेरिका जाएंगे। तो और उनमें से एक रोशन है। और रोशन, जैसा मैंने आपको बताया, लालगढ़ जाटान श्री गंगानगर से यहाँ पढ़ने के लिए 1 साल यहाँ पर रहता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को यहाँ पे वेल सेटल करता है, और 1 साल पढ़ के इतना बड़ा काम करने जा रहा है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। एक्चुअली ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, जिसके द्वारा ये पूरा एक इवेंट होता है, एक पूरा जो है प्रोग्राम होता है, जिसके तहत आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे, पूरे परिवार को बधाइयाँ देंगे। और अभी ऑफ कैमरा ही बता रहा था कि गांव से भी फोन आ रहे हैं, न्यूज़पेपर वालों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट है भाई। एक हिंदुस्तान को टॉप कर ले तो यहाँ तो हिंदुस्तान के बाहर की बात हो गई, सीमाएं सरहदें पार हो गई। तो बहुत बहुत एक तो बधाइयाँ मैं चाहूँगा, सबसे रूबरू हो भाई रोशन, सबका अभिवादन करें। और अब भाई छोटे से गांव से, लालगढ़ जाटान भी एक यूं कहे कि राजस्थान का एक गांव ही है, और वहां से लेके यहाँ तक आना, एक इंडिया की तरफ से अमेरिका में जाना, क्योंकि अमेरिका एक सपनों का देश है। वहाँ सिंपली भी अगर हम वीज़ा लगाते हैं, किसी टूरिस्ट वीज़ा भी लगाते हैं तो वीज़ा मिलता नहीं है, बहुत बहुत साल लग जाते हैं। और वहाँ पे इजी गोइंग आप एक एग्ज़ाम और एक डिबेट और एक क्विज के द्वारा अपने आप को साबित करके आप वहाँ जा रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से बेटा ये चीज़ आपको हुई कि मुझे ये बनना है, ये कहाँ से ये चीज़ें जानकारी मिली पूरी आपसे? जैसे आपने क्लास में कंपटीशन के बारे में बताया हमें कि ऐसे करके कोई कंपटीशन करवा रहे हैं, वो जिसमें आपको अब्रॉड जाने का भी चांस मिलेगा। तो उसमें जैसे मेरे माइंड में तभी आया कि हाँ, अपन को ये करके देखना चाहिए, कि हो सकता है कि अपन क्यों नहीं कर सकते। सही बात, जो फंक्शन है, जो ये कंपटीशन है, तो वैसे पूरा क्रेडिट सर को ही जाता है, क्योंकि सर ने इस कंपटीशन के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, जिससे हमें नॉलेज मिली, लाइक कि हाँ हमें ये करना चाहिए। और बाकी फैमिली का सपोर्ट था पूरा, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ यू कैन डू दिस। अच्छा बेटा, थोड़ा सा एक मैं आपको बताऊं दर्शकों, एक मेरे स्टूडेंट जो साइंटिस्ट है विजय सिंह जी मीना, उनकी तरफ से ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया कि सर इस तरह से एक एग्ज़ाम, एक कंपटीशन या डिबेट वगैरह इस तरह से होता है, और उसमें आप के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके अमेरिका जा सकते हैं। और वो उन्हीं की बदौलत मैंने इन बच्चों को कहा, और सारा सब कुछ हुआ। और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी राजधानी के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, एक स्टेट टॉपर आ जाए। और ये मैं आपको बता दूं, लगातार राजधानी की बात करें तो राजधानी ने ग्लोबली अपने आप को साबित किया। ग्लोबली, मैं अब इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली साबित किया है। इंडिया लेवल की बात करें तो लास्ट ईयर 2024 का हिंदुस्तान टॉपर भाई उज्जवल खत्री, इसके बाद में राजस्थान की इस साल की बात करें तो बोर्ड में स्टेट टॉपर भाई उज्जवल शर्मा, और अब उन सरहदों को पार करके भाई रोशन गोदारा। तो
एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बेटे के लिए भी और राजधानी के लिए भी। हम तो बड़े, कल से मेरे रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं, बड़ा एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है कि इतना बड़ा खुशी इस बेटे ने मुझे दिया है या पूरे सिस्टम को दिया है, राजधानी को दिया है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मैं अब रोशन भाई जानना चाह रहा हूँ, मतलब कब ये इन्फॉर्मेशन मिली फाइनली कि मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद में क्या रिएक्शन आपका रहा और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? परसों दोपहर के अराउंड 3:30 के अराउंड मेरे को मैसेज आया, उनका मेल आया कि आप 3rd राउंड आपका क्लियर हो गया और आप सिलेक्ट हो गए हो 2 बच्चों में और आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है यूएसए पे। तो उसके बाद सबसे पहले सबसे पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मेरे को लगा वैसे ही मैसेज आया ये, तो मैंने वापस उसको रिफ्रेश किया, वापस उसको पढ़ा सारे को, तो मैंने वो जो उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट आया था वो भी उसको रीड किया पूरे को। सही बात। तो फिर सबसे पहले मैं भाग के गया, मैंने चाची को दिखाया, मैंने कहा कि मैंने तो पहले तो वो बैठे ही हुए थे, तो मैंने बोला कि वो जो मैंने पेपर दिया था नास युवा का, तो उनके इंटरव्यू का ना वो रिजल्ट आ गया, तो वो एक मतलब लेटे हुए थे, वो एकदम से बैठ गए कि क्या आया उसका। मैंने कहा उसमें सिलेक्शन हो गया और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मतलब ऐसे एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आया उस टाइम पे कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अपने इस चीज़ पे। सही बात है। फिर हमने थोड़ा उसको पूरे को पढ़ा अच्छे से, फिर मतलब बताया सबको, बिकॉज फैमिली में सभी एक मतलब कॉल आ जाए कि आपको उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, सबको बताया। तो मतलब इवन जयपुर में, इवन गांव में भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए सारे कि हाँ कि आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो वहाँ पे, बहुत बड़ी बात होगी ना इंडिया में। हाँ। अच्छा बेटा, राजधानी में आप 11th कहाँ से पढ़े हैं? 11th मैंने जयपुर से करी थी। और उसके बाद में राजधानी के लिए किसने आपको सजेस्ट किया कि राजधानी में जाना? राजधानी एक्चुअली क्या हुआ, जैसे 11th जैसे जो मेरा 11th का ईयर था, मतलब मुझे ही लगता है कि मेरा पूरा खराब गया है, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ा भी नहीं, तो बाकी वो इंस्टीट्यूट वालों ने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। तो फिर मेरे को खुद को फील हुआ कि अगर अपन को आगे जैसे 12th में बढ़िया स्कोर करना है या CUET में बढ़िया स्कोर करना है, तो अपन को कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिएगा जो बड़े लेवल पे हो। सही है। तो उस पर फिर मैंने खुद ने रिसर्च करी, कुछ घर वालों ने रिसर्च करी, तो एक्चुअली मेरे कोई रिलेशन जो मेरे मामा जी हैं उनके साले यहाँ से पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम वहाँ से पढ़े हुए हैं और आप वहाँ ट्राई करके देखो। तो फिर उसके बाद फिर सर्च वगैरह भी किया इसके बारे में, तो फिर थोड़ा पता चला कि हाँ ये एक है अपने पास में। तो अपन जयपुर से सीधा पचकोड़ी उसमें आ गए, मतलब बिल्कुल एक गुरुकुल में आ गए। तो शुरुआती दौर में कैसा? स्टार्टिंग जैसे मेरे ये था कि जैसे मैं जब जयपुर था तो मेरे ये था कि हाँ जैसे कोई रोक टोक नहीं थी, जैसे कभी जाओ कहीं जाओ, फ्रेंड्स के साथ जहाँ जाना है बाहर जाओ, लेट आना है लेट आओ, कोई कुछ नहीं आता था। मतलब कोई प्रतिबंध नहीं था कि कभी आना है कभी जाओ, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, आप जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो। बट फिर जब यहाँ पे आया तो फिर एक बार एडजस्टमेंट में थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ तो पर्सनल लाइफ नहीं होती, पर्सनल लाइफ नहीं है कि आपको पब्लिक लाइफ है, सारे रूल्स फॉलो करने हैं, सारे रूल्स, कितने बजे आना है, कितने बजे लाइब्रेरी में बैठना है, कितने बजे, मतलब पूरा गुरुकुल वाले सिस्टम को। तो काफी शुरू में दिक्कत आई, लेकिन बाद में स्टार्टिंग में दिक्कत आई। बट फिर मेरे एक चीज बहुत बढ़िया है मेरे साथ कि मैं इजीली अकोमोडेट कर लेता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। सही बात, इजीली अडैप्शन हो जाता है। सही बात। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस रहा बेटा? ये बच्चे ये जानना चाहेंगे, जो बच्चे नेक्स्ट में या अगले जब किसी राउंड में जाएंगे, तो कैसे, मतलब इसका सारा प्रोसेस कैसे, क्या क्या, पहले आपका कौन सा राउंड हुआ, उसके बाद कौन सा राउंड हुआ? सबसे पहले तो इनका क्विज हुआ था जिसमें जनरल एग्रीकल्चर आया था पूरा। अच्छा। 50 क्वेश्चंस थे। उसके बाद उनके मैंने 50 में कितना सही किया आपने? मेरे 45 क्वेश्चन 50 में से 45 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, वो भी ग्लोबली आप जा रहे हो वहाँ सही कर रहा है। तो ये बेटे का बहुत बड़ा तपस्या और हमारी सबसे बड़ी जीतों में से एक है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो बेटा? उसके बाद फिर उनका सेकेंड राउंड था प्रेजेंटेशन का, जिसमें उन्होंने मेरे को कुछ 6 टॉपिक दिए और उन्होंने कहा इसमें आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है और कुछ मिनिमम स्लाइड्स होनी चाहिए और 1 मिनट का वीडियो होना चाहिए और वो आपको अपलोड करना है। उसमें फिर मैंने कुछ रिसर्च वगैरह करी, फिर मैंने राधेश्याम सर को कांटेक्ट किया, फिर मैंने उन सर को टॉपिक्स वगैरह भेजे। मैंने कहा सर कौन सा टॉपिक अपन को चूज़ करना चाहिए इसके लिए। फिर सर ने मेरे को बताया कि हाँ ये टॉपिक्स आप चूज़ कर सकते हो इसके लिए। फिर मैंने उनके थोड़ा और सर्च करके एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करी बहुत, मतलब। और उसके बाद थर्ड राउंड हुआ, इंटरव्यू। थर्ड राउंड इंटरव्यू था। इंटरव्यू भी सारा लाइव ऑनलाइन ही था पूरा? हाँ, इंटरव्यू जूम मीटिंग पे था, मतलब जिसमें 5 तो अपने इंडियन प्रोफेसर्स थे, 5 इंडिया के थे, साइंटिस्ट वगैरह थे। हाँ, और एक अमेरिकन साइंटिस्ट भी थे उसके अंदर। तो उन्होंने फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे इसके बारे में। बस ये तो इंटरव्यू देने के बाद में लग रहा था भी हो जाएगा या इंटरव्यू एक्चुअली क्या है, जैसे मेरा टाइम स्लॉट जैसे 7 बजे का था इंटरव्यू का, तो बट उसमें क्या है उनकी मतलब थोड़ी वैसे इंटरव्यू उनका थोड़ा टाइम की जैसे टाइम लिमिट थी कि एक बच्चे का 10 मिनट में हम इंटरव्यू लेंगे। बट उनके थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया, तो वो मेरा लाइक 7:45 के राउंड आया था मेरा टाइम इसके अंदर। तो मैं नर्वस ही हो रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या पूछ लेंगे, ये मतलब क्यों होता है ना। तो पहली बार जब आप कोई इंटरव्यू देते हो वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो
उसके बाद फिर मेरे को था कि हाँ मैं कर लूँगा इंटरव्यू, बट फिर वो जब स्टार्ट हुआ तो उनसे फिर इंटरेक्ट हुआ तो मतलब वो भी मतलब सेटिस्फाइड थे कि जो मैंने आंसर्स उनको दिए थे बड़ा अच्छा हो गया। हाँ उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो इवन एक जो वो प्रोफेसर थे अमेरिकन, मतलब उन्होंने सबसे लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि सपोज यू आर कमिंग टू अमेरिका, तो उन्होंने ये बोला कि सपोज यू आर कमिंग, नो यू विल बी कमिंग टू अमेरिका, आई नो दैट, तो वट यू विल डू आफ्टर कमिंग हेयर, लाइक हाउ विल इंटरेक्ट विद द पीपल। तो मैंने उनको यही बताया कि जस्ट आई वांट टू नो अबाउट लाइक हाउ like what can the people who want this World Food Prize, that they have to do something in agriculture so that for the community, for the right. community से मतलब वो आंसर मतलब बहुत अच्छा लगा, like he was also happy with that he like at the end he just said like okay we'll see you in the event which will going to held in October। तो मुझे एक बार तो ऐसे हुआ कि यार सच में सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ, बट फिर इंटरव्यू में कोई ऐसी पूरी उम्मीद थी कि हाँ मेरा हो जाएगा इसमें। अच्छा, अब अमेरिका जा रहे हैं, इंडिया का जो है ना फ्लैग या यूं कहे तिरंगा वो वहाँ पे लगने वाला है, तो एक कैसी फीलिंग्स आ रही है कि कैसे मैं इसको मतलब, या वैसे मतलब बड़ी हो रही होगी कब टाइम आएगा जाने का या कब रहेगा? जैसे कहते हैं मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप हिंदुस्तान से एक तिरंगे के साथ, एक हिंदुस्तान के ब्रांड के साथ वहाँ जा रहे हैं, तो कैसी फीलिंग्स आ रही है उसको लेके भी, कैसा एक्साइटमेंट? पहले तो मतलब जब से रिजल्ट आया ना उसको ऐसे ना तो भूख लग रही है ना नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है बस इसके बारे में देखता रहूं कि ये क्या है, कैसे है, कब जाना है, क्या कुछ हो रहा है, मतलब मैं तो ये वेट करूँगी कि आगे कब उनकी। और पासपोर्ट बना हुआ है? पासपोर्ट वगैरह हाँ बना हुआ है, तो इसका मतलब वीज़ा वगैरह तो वहाँ से वीज़ा वो खुद अप्लाई अपने आप करेंगे सारा कुछ, है ना? तो मतलब बड़ा एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि बस मजा आ जाएगा। अच्छा, गांव में क्या प्रतिक्रिया रही जब लोगों को रिएक्शन? गांव में जब ना एक्चुअली सबसे पहले तो गांव में भेजा ना कि ये आ गया है इसका, तो पहले तो सरप्राइज हो गई क्योंकि बहुत कम लोगों को पता था कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, बिकॉज क्योंकि नॉलेज नहीं होती कईयों को है क्या, तो फिर मैंने बताया नहीं किसी को कि मैंने अप्लाई कर रखा है इसमें। तो फिर जब मैंने बताया तो मतलब एक तो जैसे क्या हुआ, एक दिन पहले ही अपने स्कूल वाले पोस्टर्स लगाने गए थे वहाँ पे। अच्छा। तो वो पहले वैसे खुश थे बहुत ज़्यादा, जैसे मिठाई वगैरह बांटी सारे, मतलब वो सभी खुश थे, तो मतलब जो आस पड़ोस के लोग आते थे वो पूछते थे कि आपका बच्चा है कहाँ, तो वो कहते हैं तो जयपुर है, वो आएगा अभी थोड़े दिन में। तो वो एक तो वो खुशी हो गई, उसके बाद फिर कल फिर जब ये न्यूज़ होने तो वो और एक्साइटेड हो गए सारे। सही बात है। फिर तो मतलब न्यूज़पेपर सभी जगह दे दी कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ सेलेक्ट हो गया, यहाँ हो गया। तो फिर उनके भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आए कि अब कब आएगा, ये न्यूज़पेपर वाले बुला रहे हैं, इनसे मिलना है, ये आए वो आए। बहुत अच्छा, राजधानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब राजधानी का कितना इसमें रोल रहा है, कितना हो रहा है ना? ये रोल तो मतलब इक्वल रहा है, क्योंकि जैसे मेरे को पता भी यहीं से चला है, तो सबसे बड़ी जो ग्रेट थैंक होता है वो तो आपको ही जाता है कि आपने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। देन उसके बाद यहाँ से जो गाइडेंस मिली, जो ट्रेनिंग मिली अपन को कैसे जो कॉन्फिडेंस मिला वो यहीं से मिला मेरे को कि अपन कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इतने बढ़िया लेवल पे, और सेम इक्वल रहा मेरे लिए। तो और कोई जो बच्चे अभी यूथ है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन वो कभी घबरा जाते हैं सपनों से या कभी डर जाते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज बेटा कुछ कहना चाहिए कि आप अच्छा कर सकते हैं, या और कोई बात आपके दिमाग में हो जो मैं शायद हो सकता है पूछ नहीं पा रहा हूँ या मिस कर रहा हूँ, तो आप एक बार ज़रूर अपने हिसाब से ना। मेरे हिसाब से तो ये कि एजुकेशन जो है वो आपको बहुत से ऐसे ड्रीम्स फुलफिल कराने में हेल्प करता है जो आप मतलब सपनों में ही रहते हैं जो अपने। सही बात है। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से तो ये कि आप एक तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान दो, जो आपकी वोकैबुलरी, देन अपडेट रहो कि हो क्या रहा है, क्योंकि बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है लेकिन पता नहीं चलता, बट उन्हें पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में कि ऐसा कोई इवेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एक तो ये कि आप अवेयर रहो इस चीज़ के बारे में। देन दूसरा अपनी खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज अब जो जनरेशन आ रही है वो इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, बिकॉज सब कुछ वर्क आपका सब कुछ इंग्लिश में होगा। बिल्कुल। तो अभी इवन मेरे को अभी स्कूल के बच्चे मिले थे, वो भी कहते हैं भैया कि ये कैसे होता है, ये हर साल होता है नहीं होता? मैंने कहा ये हर साल होता है। वो कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। मैंने कहा अप्लाई इसमें सभी कर सकते हो, लेकिन इंप्रूव करना पड़ेगा, बट थोड़ा इंप्रूव करना अपने आप को, बस तुम्हारा हो जाएगा। उसमें ये नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, ये चीज़ मैटर नहीं करती वहाँ। मैटर आपकी एबिलिटीज़ करेगी कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो ये भाई रोशन और सबके लिए एक मिसाल, और राजधानी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा गर्व का पल भी है। मैं कहते हुए मेरे वाकई रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बड़ा गर्व का पल है कि जहाँ हम लोग स्टेट के लिए डिस्ट्रिक्ट में या छोटा सा ही हो, लेकिन यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान में भाई बेटे ने बहुत बड़ा झंडा गाड़ा है, और पूरे परिवार को, जो भी फैमिली में सारे मेंबर्स है, प्लस पूरे गाँव वालों को, या यूँ कहे कि पूरे एरिया जहाँ के बेटा रहने वाला है, और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और
अगर जीवन में आपको बेहतरीन करना है तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा किसी के बारे में, आप लिविंग एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके सामने है, जो एक छोटे से गांव से निकल के राजधानी से, या यूँ कहे कि पचकोड़े सीधा अमेरिका, जो एक सपनों का देश है जहां जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, वहां पर बेटा जा रहा है। तो राजधानी परिवार, पूरा फैमिली, या यूँ कहे कि पूरा जो ग्रुप है उसकी तरफ से बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR JET BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।